बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त लाखों गैर मुल्की अपनी तकदीर बदलने के लिए सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ये मजदूर कड़कती धूप में भूखे प्यासे अपने अजीजों से दूर परदेश जैसी मीठी जेल में कैद हैं, लेकिन जब किस्मत साथ देती है तो फर्शों पर सोने वाले भी महलों में राज करते हैं। ऐसा ही एक वाकया हिंदू नौजवान के साथ पेश आया। कैसे ये नौजवान टूटी झोंपड़ी छोड़कर सऊदी अरब पहुंचा, सऊदी कफील किस तरह इस नौजवान के साथ इंतहाई बुरा सलूक करता, सऊदी कफील की बेटी की वजह से कैसे इस नौजवान की तकदीर बदली, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, भारत के शहर उत्तर प्रदेश के करीबी गांव में रामश कुमार हिंदू नौजवान रहायश पजीर था। मट्टी से बनी हुई झोंपड़ी, टपकती हुई छत, अगर गर्मी पड़ती तो वही छत आग की तरह दहकने लगती। बाप खेतों में मेहनत मजदूरी करता, घर कर्ज में डूबा हुआ, माँ हर वक्त बीमार रहती और छोटे बहन भाई तालीम से महरूम और फाकों के आदी हो चुके थे। रामश दिन रात ईंटें उठाता, मगर मजदूरी इतनी कम कि घर का चूल्हा भी बड़ी मुश्किल से जलता। रामश हर वक्त परेशान रहता। वो अपनी तकदीर की लकीरों को बदलना चाहता था। एक रात वो अपने माँ बाप के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा के पांव पकड़कर रोना शुरू कर दिया। माँ ने बेटे को दिलासा देते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रामश रोते हुए कहने लगा, अम्मा मैं चाहता हूँ आप भी अच्छी जिंदगी गुजारो, आपका इलाज हो जाए और आप तंदुरुस्त हो जाओ, अब्बू का सारा कर्ज उतर जाए, मेरे बहन भाई भी बड़े बड़े स्कूलों में तालीम हासिल करें। रामश का वालिद कहने लगा, बेटा इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, अगर किस्मत बदलना है तो किसी दूसरे मुल्क में मेहनत मजदूरी करने के लिए चले जाओ। ये बात रामश के दिल में घर कर गई। वो कहने लगा, कौन सा मुल्क? रामश का वालिद कहने लगा, बेटा सऊदी अरब, दुबई या किसी भी मुल्क। रामश की वालदा कहने लगी, पुत्र प्रदेश बड़ा ही मुश्किल होता है, तुम वहाँ की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। रामश कहने लगा, अम्मा मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, मैं आप लोगों के लिए तमाम तकालीफ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। इसके बाद रामश अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो सोचने लगा, मुझे कौन से मुल्क जाना चाहिए। वो सारी रात करवटें बदलता रहा, नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी, लिहाजा उसने सऊदी अरब जाने का फैसला कर लिया। सुबह हुई, रामश ने अपने दोस्त को सारा मामला समझाया कि वो सऊदी अरब में काम करने के लिए जाना चाहता है। रामश का दोस्त कहने लगा, मैं एक एजेंट को जानता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें शहर जाना होगा। अगली सुबह दोनों शहर की तरफ रवाना हो गए। एजेंट से मुलाकात हुई। एजेंट ने रामश को तमाम इंफॉर्मेशन मुहैया की कि सऊदी अरब जाने के लिए कौन कौन सी चीजें और कितने पैसों की जरूरत होती है। रामश वापस घर आया। बाप ने भट्टे वालों से कर्ज के तौर पर उधार पैसे लिए और तमाम रकम एजेंट को जमा करवा दी। चंद दिनों के बाद रामश के तमाम कागजात मुकम्मल हुए। रामश ने सऊदी अरब जाने की तैयारी करना शुरू कर दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब रामश ने सऊदी अरब के लिए रवाना होना था। रामश ने वालिद और वालदा को गले से लगाया, बहन भाइयों को रोता हुआ छोड़ा और एयरपोर्ट की जानब रवाना हो गया। जद्दा एयरपोर्ट पर कदम रखते ही रामश को एहसास हो गया, ये दुनिया इसके गांव से बहुत मुख्तलिफ है। ऊंची ऊंची इमारतें, अजनबी जुबान, सख्त गर्मी। रामश को सऊदी कफील शेख अब्दुल्ला के घर में मजदूरी के लिए रखा गया। रामश के लिए पहले ही दिन से मुश्किलात शुरू हो गई। सुबह फजर से लेकर रात गए तक काम करना, सख्त लहजे बर्दाश्त करना, जुबानी रुकावट और तन्हाई। कई रातें वो छत को तकता और सोचता, क्या यही वो ख्वाब था जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सऊदी कफील की एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ और बापर्दा, नरम मिजाज और नहायत ही बा इखलाक लड़की थी। वो मुलाजमीन से इज्जत से बात करती, कभी पानी ला कर देती तो कभी दुआ। एक दिन रामश काम करते करते बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इसकी आंख खुली तो इसके सरहाने आयशा खड़ी थी, हाथ में पानी और आंखों में फिक्र। आयशा ने नरम लहजे में कहा, आपको फिक्र कर
करने की जरूरत नहीं है, आप आराम करें, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये पहला वाकया था कि रामश ने किसी अरब घर में इस कदर हमदर्दी देखी। रामश अब गौर करने लगा, ये लोग दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, झूठ से बचते हैं और सदका देते हैं। आयशा का किरदार सबसे मुतासर कुन था। वो रात को कुरान मजीद की तलावत करती, वालिदैन की खिदमत करती और किसी की भी बुराई न करती। एक दिन रामश ने हिम्मत करके पूछ लिया, आप लोग इतने सब्र वाले कैसे हो? आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हमारा दीन हमें सिखाता है असल कामयाबी दौलत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की रजा है। ये जुमला रामश के दिल में उतर गया। रामश कई दिन तक इस्लाम के बारे में रिसर्च करता रहा। महीनों के मुशाहदात, सवालात और अंदरूनी कशमकश इसे इस्लाम की तरफ और भी राग़ब करती रही। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। वो अजान को सुनने के लिए मस्जिदों की दीवारों के साथ खड़ा हो जाता, जिससे इसे इंतहाई सुकून हासिल होता। रामश आयशा से कांपती हुई आवाज में कहने लगा, मैं इस्लाम के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। आयशा ने इसे कुरान मजीद का ऐसा नुस्खा दिया जिसका हिंदी में तर्जमा किया गया था। अब रामश का दिल इस्लाम की तरफ खींचा चला जा रहा था। एक रात रामश सऊदी कफील अब्दुल्ला के पास गया। इसे कहने लगा, मैं किसी भी दबाव और किसी लालच के बगैर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। शेख अब्दुल्ला की आंखों में हैरत नहीं बल्कि खुशी थी। शेख अब्दुल्ला ने रामश को कलमा पढ़ा दिया। अब रामश कुमार से अब्दुर्रहमान बन गया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक अजीब सा सुकून था। वक्त गुजरता गया। रामश से बना अब्दुर्रहमान अब सऊदी अरब में खूब मेहनत करने लगा। अब वो दयानतदार और काबिल एतमाद बन चुका था। शेख अब्दुल्ला ने अब्दुर्रहमान को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। अब्दुर्रहमान ईमानदारी से काम करता, इसने कभी भी धोखा ना दिया और ना ही कभी लालच दिखाया। वक्त गुजरता गया। अब्दुर्रहमान सऊदी कफील के कारोबार का बड़ा हिस्सा संभालने लगा। नई फैक्ट्रियां, ईमानदारी के सौदे और गरीबों की कदर इसका असूल बन गया। वो वाकई में ही अमीर बन गया, मगर पैसों में नहीं बल्कि दिलों में अमीर था। वो सोच में अमीर था और ईमान में भी अमीर था। एक दिन अब्दुर्रहमान ने अपने वालिदैन को हिंदुस्तान से बुलाया, इनके कदम चूमे और इन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत पेश की। लेकिन इसके वालिदैन ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान ने ना ही इन पर कोई दबाव डाला और ना ही किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती की। अब्दुर्रहमान जब भी अपनी माँ के कदम चूमता तो कहता, अम्मा अगर आप लोगों ने उस वक्त मुझे इजाजत ना दी होती तो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा ना होता।